हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का काम सारा ख़त्म कर लिया है और उसके बाद नहाना धोना कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं। और अभी मुझे तैयारी करनी है। तैयारी तो मैंने पहले से ही करके रख गई थी। मैं बनाऊँगी बैगन का भरता। तो बैगन को मैंने भून के रख दिया था और आटा में मान के चली गई थी, जिससे ना थोड़ा सा आसान हो जाता है फिर। और वैसे ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो जब बैगन को गर्म करते हैं, वो मतलब भूनते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। उसकी जो स्मेल है ना वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। और आज मैंने कपड़े हाथ से ही धोए हैं, तो जो अभी नल पर ही लटके हुए हैं, थोड़ा सा पानी उनका निकल जाएगा तब मैं बाहर डाल दूँगी। और मौसम भी ना थोड़ा मौसम जो है ना वो थोड़ा ऐसा ही हो रखा है। और कुछ कपड़े हैं जो मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो फ़ोल्ड मैं करूँगी बाद में। उससे पहले मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। मैंने ली है सफल वाली मटर और इनको मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में, जिसको मुझे बॉयल करना है। और थोड़े सा ना पहले धो भी लूँगी, क्योंकि इसमें हल्की फुल्की सी जो छोटी मटर होती है ना वो ख़राब भी होती है। तो उसको मैंने निकाल दिया है धो करके और अब रख दिया है बॉयल करने के लिए। और जब तक मेरे जो ये मटर है ना ये बॉयल होंगे, उबलेंगे अच्छे तरीके से, तब तक मैं ये लगा लेती हूँ बर्तन, जिससे ना किचन खाली हो जाएगा, काम करने में आसानी हो जाएगी। और सुबह के बर्तन हैं ये धुले हुए, तो ये अपनी जगह पे लग जाएंगे। बैगन मैंने पहले से ही भून के रख दिए थे और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। और अब इनका निकाल देती हूँ छिलका। बैगन तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये कम था, मतलब छोटे छोटे बैगन थे, तो इसी वजह से मैंने मटर डाली है। और मटर डाल के ना बहुत ही टेस्टी बैगन बनते हैं, ये ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए, बनाने से पहले मैं छील करके आ गई हूँ बैगन को, और अभी मैंने बनाए नहीं हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं सुखा लेती हूँ अपने कपड़े, क्योंकि ये भी फिर काफ़ी देर हो गई थी, नल के ऊपर रखे हुए थे, तो पानी ना इनका निकल चुका है। फिर मौसम भी ऐसा ही है, अगर टाइम से नहीं डालूँगी तो ये सूखते नहीं है, क्योंकि हाथ से ही धोए हुए हैं। ड्राई कपड़े तो बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, लेकिन ये जो पानी ऐसे हाथ से धोते हैं ना, वो कपड़े थोड़ा टाइम लेते हैं सूखने में। और मौसम आजकल पता ही नहीं होता कि कब बारिश हो जाएगी। तो चलिए फटाफट सुखा देती हूँ कपड़े। इसके बाद अब बना लेती हूँ सब्जी। और मटर भी ना अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी थी, पानी भी थोड़ा ठंडा हो गया है। और इसको मैं छान लूँगी। एक जो चाय वाली छन्नी है ना, तो किसी में भी छान सकते हैं। तो थोड़े से ही मटर थे, मैंने चाय वाली छन्नी जो होती है उसी के अंदर छान लिए थे। तो मटर भी बॉयल हो गए हैं और मैंने बैगन को भी साफ़ करके रख दिया है। और अब काट लेती हूँ टमाटर को मैं आज पीसूँगी नहीं, क्योंकि उससे ना फिर अजीब सी सब्ज़ी हो जाती है, वो एकदम पतली पतली वाली जैसी हो जाती है। सारी सब्जियों में ही मैं पीस करके नहीं डालती हूँ। तो 2 टमाटर लिए थे मैंने, 2-3 ली थी हरी मिर्च, उनको काट लिया है। मतलब मोटा मोटा नहीं काटा है, बारीक ही काटा है, तो वो भी कट चुके हैं। और अब लगा देती हूँ तड़का। तेल लिया है मैंने सरसों का, और तेल जब गर्म हो गया है उसमें डाल दिया है ज़ीरा और हींग। ज़ीरे को भुनने के बाद अब डाल देती हूँ इसके अंदर टमाटर, और टमाटर के ऊपर से मैं डाल दूँगी नमक, जिससे ना टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएगा। और नमक ना जल्दी से टमाटर को गला देता है। तो मैं डाल देती हूँ नमक, और इसको थोड़ी देर के लिए रखने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मसाले। और जब तक टमाटर मेरा गल रहा है ना, उससे पहले मैं ये जो बैंगन है ना, इसको अच्छे तरीके से काट लेती हूँ। थोड़ा सा ना मैश जैसा कर लेती हूँ, और चाकू से ही कर लिया है मैंने इसको मैश। और बाकी जो होता है ना वो कढ़ाई में जो रह जाता है, फिर वो कढ़ाई में ही कर देती हूँ। मैं जो करछुली है ना, इसी से ही कर देती हूँ। और बैंगन को जब भी मैं भूनती हूँ ना, तो बीच में से काट करके ही भूनती हूँ, क्योंकि उसमें पता भी चल जाता है कि बैंगन ख़राब है कैसा है। क्योंकि भूनने के बाद अगर वो कीड़ा निकल आए तो फिर सारी मेहनत जो होती है ना वेस्ट चली जाती है। चलिए फटाफट से डाल लेती हूँ इसके अंदर मसाले, क्योंकि टमाटर गल चुका था अच्छे तरीके से। और अब इसके अंदर डाल दिए हैं मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। और ये मटर मैंने छान के रख ली थी, तो पहले मैं मटर डालूंगी, क्योंकि वैसे तो मटर मैंने बॉईल कर लिया है, इसको सिर्फ अच्छे से फ्राई ही करना है। और इसके बाद अब डाल दिया है मैंने बैंगन जो मैंने मैश किया हुआ था। और ये डालने के बाद इसको कम से कम 5 मिनट के लिए पकाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे तरीके से मसाले मिल जाएंगे। भरता बन के हो गया है तैयार। और अब मैं बनाऊंगी पराठे इसके साथ, क्योंकि पराठे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और मैं दिखाती हूँ आपको भरते की। इतना अच्छा बना है, और टेस्ट का तो इसका पता चलेगा जब इसको खाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ पराठे, और इसके साथ मंगाऊंगी छाछ। दही तो घर में जमा नहीं था, तो मैं बाहर से मंगा लेती हूँ लस्सी। भरता बन गया था तो मैंने उसको एक ट्रांसफ़र कर लिया था एक छोटी कटोरी में, क्योंकि थोड़ा सा ही था वो। और अब मुझे भिगो के रखने हैं छोले, क्योंकि भूल जाती हूँ, इसलिए जैसे ही मुझे याद आया ना तो मैंने छोले भिगो करके रख दिए हैं। और जल्दी से ना भीगते भी नहीं, वैसे ये मुझे सुबह ही भिगोने थे, क्योंकि ये शाम को बनाने हैं, तो अभी भिगो दिए हैं। और मैंने इसको रख दिया है बाहर, क्योंकि हल्की हल्की धूप आ रखी है। धूप में जब रख देते हैं ना, थोड़ा सा गर्म जैसा पानी हो जाता है, उससे ना अच्छे तरीके से भीग जाते हैं, मतलब अच्छे से फिर उबालने में ना आसानी होती है। तो चलिए, छोले तो मैं रख करके आ गई थी, और अब बना लेती हूँ फटाफट से पराठे, क्योंकि भरता है और इसके साथ छाछ है ना, तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। भरते के साथ, भिंडी के साथ, इन सब चीज़ों के साथ ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। प्लेन पराठे ही बनाऊंगी, और आज मैं तेल में ही बना रही थी पराठे। रोटी बनाने में ही इतनी गर्मी लगती है, तो पराठे बनाने में ना थोड़ा सा रोटी से ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर इसका ना धुआं भी बहुत हो जाता है। तो घी में नहीं बनाए थे, घी का धुआं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरे घर में हो जाता है, तो उससे और ज़्यादा भी गर्मी लगती है। इसीलिए मैंने ना पहले से ही तैयारी करके रख दी थी कि गर्मी में ना ज़्यादा ना होना पड़े। नहाने गई थी उससे ही पहले मैं तैयारी करके चली गई थी। तो चलिए, खाना मेरा बन चुका है। और बेटे से मंगाई थी मैंने लस्सी मंगाई थी, लेकिन लस्सी नहीं मिली थी, तो बेटा ना दही लेकर के आ गया था। तो चलिए, इसी की छाछ बना लेंगे, क्योंकि आज दही खाने का मन नहीं था। इसके साथ ना लस्सी अच्छी लगती है। तो सर्व कर लेती हूँ। मैंने प्लेट में रख लिया है भरता बैंगन का। पहले तो मैंने कटोरी निकाली थी कि दही खानी है या क्या खानी है, लेकिन लस्सी बनाऊंगी मैं इसकी। तो चलिए, लस्सी जो दही आधी है ना, मैंने क्योंकि आधा किलो के करीबन दही लेकर आया था, तो मैंने उसके आधे की लस्सी बना ली है, और इसको अच्छे तरीके से चला लिया है। इसके अंदर मिला दिया है मैंने काला नमक, और काला नमक से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मिला लिया है इसके अंदर पानी, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये वीडियो तो आपको बाद में देखने के लिए मिलता है, लेकिन गाइस, जो मटर वाला भरता बनाया था मैंने, बैंगन का भरता, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। पूजा हो गई है, और करूँगी मैं कपड़े फोल्ड। और ये कुछ पिलोज़ रखे हैं, इनके कवर उतार के रख दिए थे मैंने, क्योंकि जो कवर है ना उसमें पसीने की आजकल ना बहुत जल्दी जल्दी पसीना आता है, तो इसके कवर उतार करके धो दिए थे मैंने। बेडशीट नहीं धोई थी, तो इनके कवर लगाऊंगी मैं, वो सूख चुके हैं। 4 पिलोज़ हैं, उनके कवर लगाने हैं, और मुझे करने हैं कपड़े फोल्ड। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इतने सारे कपड़े हैं, ये हैं वो हैं। मैंने दोपहर को फोल्ड नहीं किए, मुझे आलस सा आ गया था, कपड़े फोल्ड नहीं किए मैंने। तो मैं अभी सारे साथ के साथ फोल्ड कर दूंगी, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उन्हें कर दूंगी साइड। उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा किचन का काम। शाम का थोड़ा सा किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये बर्तन है, अभी हमने चाय पी थी, और ये छोले हैं जो भीग चुके हैं, जो धूप में रख दिए थे ना, तो काफ़ी अच्छे तरीके से भीग गए हैं। अगर इनको मैं अंदर रखती ना, तो इतने ज़्यादा अच्छे से भीगते नहीं, और फिर मुझे सीटियाँ जो है ना वो ज़्यादा लगानी पड़ती। तो चलिए, इनको एक बार फिर से धो लेती हूँ। वैसे तो जब मैंने ये भिगोए थे ना, मैंने तब भी धो लिए थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से धो लेती हूँ, क्योंकि बाहर रखे थे, ढक के तो रखे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चली जाती है, तो इनको अच्छे से धो लेती हूँ एक बार फिर से। और इनको मैं रख दूँगी बॉईल करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। और छोले ना मैं नहीं बनाऊँगी, आज छोले बनाएंगे हस्बैंड, और जब वो ऑफिस से आ जाएंगे तभी बनाएंगे। देखते हैं कितनी देर में आते हैं, लेकिन मैं सारी तैयारी करके रखूँगी। छोले बना दूँगी, और इसके साथ चावल या फिर पूड़ी बनेगी, तो वो बनेगी बाद में, वो अभी डिसाइड नहीं है।
तो चलिए छोले में मैंने पानी डाल दिया है, जितना मतलब उबलेंगे उतने उबाल दिए हैं। और ये लिया है मैंने एक कॉटन का कपड़ा, और ये ले लिए हैं मैंने खड़े मसाले, जिसमें ली है बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, और ये बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची ली है मैंने, लौंग ली है और काली मिर्च ली है। और इसके अंदर मैं डालूँगी चाय पत्ती, जिससे ना छोले का कलर अच्छा आ जाएगा। और एक वो ये जो कॉटन का कपड़ा है ना, इसको मैंने धो भी लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह होती है तो धोने से ना निकल जाएगी, इसलिए ये गीला हो रखा है। तो चलिए इसको एक पोटली की तरह बना लेती हूँ। और जो उबालते समय डाल देते हैं ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। जब ऊपर से डालते हैं ना तो घर में पसंद नहीं करते हैं, जब वो मुंह में आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, टेस्ट भी ख़राब कर देते हैं। तो चलिए ये पोटली बना करके डाल दी है, और इसके अंदर डाल देती हूँ मैं काला नमक, जिससे छोले जो है थोड़ा जल्दी उबल जाते हैं, और छोलों के अंदर भी ना अच्छे तरीके से नमक भी चला जाता है। तो चलिए इसको रख देती हूँ एक साइड में बॉयल करने के लिए, और इसके बाद मैं कर लेती हूँ दूसरे बाकी के काम। ये मैंने कुछ डस्टर धो करके रखे हुए थे, तो इस बास्केट में मैं रखती हूँ सारे अपने डस्टर जो होते हैं, एप्रन और डस्टर। तो इसको भी मैंने रख दिया है, और इतनी देर में ही आ गया था दूध वाला, तो दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और सिम पर रख के आ गई हूँ मैं बाकी के काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये कपड़े कुछ फ़ोल्ड करने हैं मुझे, और ये जो मेरे पिलो कवर है ना, इस पर कवर लगाने हैं मुझे। और बेटे को मैंने बोल दिया है, बेटा दूध उबलेगा तो थोड़ा ध्यान दे लेना, तो वो थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा। अभी सिम पर है, इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। जो सबसे छोटी वाली जो गैस है ना, उस पर ही रखा है। और अभी दे देती हूँ, बेटे ने कहा मम्मा पानी दे दो, तो मैंने उसको पानी दे दिया है। और चलिए सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कपड़ों को फ़ोल्ड, क्योंकि कपड़े भी हो रखे थे। 2 दिन के कपड़े थे ये, मतलब एक दिन मैंने सोचा था दोपहर को करूँगी, लेकिन उस टाइम पे मन नहीं किया था, तो मैंने छोड़ दिया था। गर्मियों में ना आलस बहुत आता है, और अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो अंदर घुसने का मन ही नहीं करता है। तो चलिए फटाफट से कपड़े कर लेती हूँ फोल्ड। और ये जो वाइट वाली शर्ट है ना, इनको मैं एक साइड में रख देती हूँ, क्योंकि ये मुझे करानी है प्रेस। और इसके पापा की एक पैंट थी, वो मैंने रख दी है एक साइड में, क्योंकि जो मुझे कपड़े प्रेस कराने हैं मैं वो रख दूँगी, और बाहर से प्रेस कराती हूँ इनके कपड़े तो। और जो बाकी के कपड़े हैं उनको मैं रख दूँगी अपनी अलमीरा के अंदर फ़ोल्ड करने के बाद। और ये हैं, मैंने ना बेडशीट नहीं धोई थी, जो पिलो कवर हैं उन्हीं को धो दिया था, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो जो तकिए हैं उनके अंदर स्मेल आने लग जाती है पसीने की। तो मैंने इसी वजह से ही तकिए के कवर धो दिए थे। और बेडशीट तो नहीं गंदी हुई थी, क्योंकि अंदर इतना लेटना ही नहीं होता है, इतना क्या बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। लेकिन इस वाले बेड पर फिर भी एक बार को आ जाते हैं, लेकिन तकिए जो हैं वो हम बाहर तो यूज़ करते ही हैं, इसी वजह से मैंने उनके कवर निकाल करके धो दिए थे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने कपड़ों को फ़ोल्ड। कपड़ों की तह बना दी थी मैंने, और अब पहना देती हूँ इन तकियों को, कवर भी पहना देती हूँ चारों को ही। और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।